आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 10th के माध्यम माध्यिका बहुलक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। ओके, यहाँ आइए बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या। इससे पहले वाली वीडियो में 10 तक का बना हुआ है, ठीक है, जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 11 का। क्या है, यदि 1 और क्या है 4x5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा ना। यही ना पूछा गया कि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य कितना है 7 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग आप बटा कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो देखिए कुल संख्याओं का योग करेंगे तो 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 फिर प्लस कितना, तो प्लस x फिर प्लस कितना 5 तथा क्या है 12, तो प्लस कर लेंगे 12। अब बटा में देखिए कुल संख्या कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5, तो बटा में कर लेंगे 5। अच्छा, इसका माध्य कितना दिया हुआ है 7, तो बराबर लिख लेंगे 7, ठीक है। अब 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, और 10 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो 22 अब प्लस क्या हो जाएगा x बराबर 5 में अगर 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 7 35। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 35 माइनस क्या लिखेंगे 22, तो x बराबर निकल के आ गया 13। हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है 13, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 13। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 में है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। तो आप लोग जानते हैं कि बहुलक जो सबसे अधिक बार न होता है वही इसका क्या होगा बहुलक। तो देखिए इसमें कौन संख्या ऐसा है जो अधिक बार रिपीट है। यहाँ से अगर देखते हैं 2 2 2 2 3 बार है, इससे ज्यादा कोई संख्या है देखिए तो 6 एक ही बार है। 4 देख लेते हैं, 4 भी एक बार है, 5 एक बार है, 0 एक बार है और एक बार 1 है। तो सबसे अधिक क्या है 2 कितना बार है 4 बार है। तो हमारा बहुलक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए पी क्यू और आर 3 संख्या दिया हुआ है ना, इसका गणितीय माध्य, तो माध्य बराबर क्या होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर, अब बटा में कितना 3। तो ऐसा देखिए ऑप्शन कौन है डी है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होता है हमारा 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 से शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5 मतलब कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं ना 1 2 3 4 और 5। देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 को संख्या हो गया। तो इसी का माध्य पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब बाई कितना कर देंगे 5 संख्या है तो 5, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 बट्टा क्या कर लेंगे 5 5 या 15 यानी 3। ऑप्शन बी में दिया गया हुआ है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चर मान इतना इतना का बहुलक निम्नलिखित में कौन है ना। तो इससे पहले भी एक प्रश्न देखे उसमें भी बहुलक, तो इसमें देखिए कि सबसे अधिक बार कौन संख्या ऐसा है जो रिपीट है अधिक बार। 1 2 3 3 बार है, 4 बार है। उसके बाद 2 देखते हैं तो 2 1 और ये 2 बार है। 4 कितना बार है 4 1 बार है, 5 भी 1 बार है। तो सबसे अधिक कौन संख्या है दिया हुआ 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चर मान इतना इतना की माध्यिका कौन होगी ना।
देखिए माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे। क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो लिख लेते हैं आरोही क्रम में सजाने पर। देखिए ऑब्जेक्टिव है तो इतना लिखना उखना कोई जरूरी नहीं है, फटाफट आंसर निकालिए और बस जो एमआर शीट होता है उसको अच्छे से घस देना है। तो देखिए आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, 3 है, 3 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 4 है, 4 लिख लेते हैं। फिर क्या है, 5 है और 8 है, तो 5 हो गया और 8 हो गया। फिर दूसरा काम क्या करना है जी, इसको गिन के देखिए 1 2 3 4 5, यानी जो कितना है 5 गो संख्या है, यानी 5 जो संख्या होता है वो क्या होता है, विषम होता है। तो जब भी विषम आए तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, विषम अगर आएगा संख्या तो माध्यिका बराबर हो जाता है n+1/2, यानी कि 5 + 1 बटा 2, तो कितना आ जाएगा 6/2, काटेंगे 3 आ जाएगा। मतलब 3 हमारा जो है माध्यिका, देखिए 3 ऑप्शन में भी है लेकिन 3 माध्यिका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ई 3 नहीं माध्यिका हो सकता। इसमें से आप देखेंगे कि तीसरे नंबर पर कौन संख्या है, तो 1 2 3, यानी तीसरे नंबर पर हमारा संख्या 4 है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 हमारा हो जाएगा क्या, सही आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए बारंबारता दिया हुआ है, ठीक, तो बारंबारता और संचयी बारंबारता में क्या अंतर होता है, देखिए संचयी बारंबारता ना, संचयी बारंबारता और एक होता है बारंबारता। बारंबारता देखिए संचयी बारंबारता जो कभी दिया रहेगा ना वो हमारा बढ़ते क्रम में दिया जाता है। जैसे देखिए 2 दिया हुआ है, इसके बाद 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, संचयी बारंबारता। क्या संचयी बारंबारता दिया हुआ है ना। अच्छा, अब बारंबारता में क्या होता है कि कहीं छोट रहेगा कभी बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ 1 हो जाता है, 5 हो जाता है, इस प्रकार से रहेगा। तो समझ लीजिएगा आप क्या कि वो कौन चीज है, बारंबारता है। तो यहाँ पर आपको देखने से ही क्लियर लग रहा है कि क्या ये बढ़ते क्रम में है ना, बढ़ते क्रम में है, मतलब कि बारंबारता नहीं, इसका संचयी बारंबारता ही दिया गया हुआ है। तो पूछ रहा है कि मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन सा होगा। देखिए तो 7 के जो संचयी बारंबारता है वो क्या है, 5 है, तो 5 है। अगर ये बारंबारता दिया रहता तब इसको सबको जोड़ते, तब संचयी बारंबारता निकाल के फिर हम क्या उसका संचयी बारंबारता बताते। लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि बढ़ते क्रम में अर्थात ही संचयी बारंबारता दिया हुआ है, तो 7 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी आंसर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंकड़ों 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में परिसर होगा। देखिए परिसर का आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, परिसर का जो होता है, परिसर बराबर होगा महत्तम मान, मतलब सबसे अधिक माइनस न्यूनतम मान ना, मतलब कि सबसे जो बड़का होगा उसमें सबसे छोटका को क्या कर देना है, छोटे वाले को घटा देना है। तो इसमें देखिए कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, इसमें सबसे बड़ा जो है आपका कितना है, यहाँ देखिए 8 है, 6 है, 12 4 13 20, तो सबसे बड़ा तो नजर आ रहा है 20, तो 20 लिख लिए। अब सबसे छोटा इसमें से देखिए क्या है, क्या 8 है छोटा, नहीं है, 6 इससे भी छोटा है, 2 से और कोई छोटा है, नहीं है, तो 2 इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ गया 18, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। देखिए बहुलक वर्ग हमसे पूछा गया है, क्या बहुलक वर्ग। तो एक बात याद रखिएगा, बहुलक वर्ग वही कहलाएगा जिसका सबसे अधिक क्या होगा, बारंबारता जो होगा अधिकतम होगा, वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए बारंबारता कितना है, 15 है, 20 है, 25 है, 15 है और 45 है। कहने का मतलब क्या हो गया, सबसे अधिक बारंबारता यहाँ क्या है, 45 है। तो 45 का देखिए वर्ग अंतराल क्या है, हमसे यही ना पूछा गया कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। तो जो बारंबारता 45 है, तो 45 वाला हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग, यानी 40 से 50 यहाँ पर कट गया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, यदि
हमारी बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है। तो देखिए इसमें जो फार्मूला ही पूछा गया है ना, तो ऑप्शन ए में क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बी में दिया हुआ है बहुलक बराबर 2 माध्यक माइनस 3 माध्य। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है बहुलक बराबर 2 माध्यक माइनस 3 माध्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाता है वो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यक कहिए या माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर ना। किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जाता है ना, किससे, क्या वो आयत चित्र से या बारंबारता वक्र से या तोरण से ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं, आइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तोरण से। किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है, तो किससे किया जाता है, तोरण से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है ना, निम्नलिखित में जो है कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो आलेख द्वारा जो हमारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है वो कौन नहीं किया जा सकता है, तो वो होता है माध्य। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माध्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्याओं 1 2 3 डॉट डॉट एन का माध्य है ना। तो देखिए जब कोई भी संख्या इस प्रकार से डॉट डॉट दिया रहे और एन तक है तो उसका जो माध्य क्या हो जाता है, तो n प्लस 1/2, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है ना। इसमें क्या पूछा जा रहा है, किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है, क्या वो बारंबारता वक्र से, तोरण से, बारंबारता बहुभुज से या आयत चित्र से। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, आयत चित्र हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला चर का मान कहलाएगा ना। देखिए चर को किस में हम लोग सजाते हैं, अवरोही या आरोही क्रम में। क्या उसको हम माध्य में सजाते हैं, नहीं। बहुलक में सजाते हैं, नहीं। तो सजाते किस में है, माध्यिका में। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है, माध्यिका में हम लोग क्या करते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम में सजाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। तो देखिए ऐसा प्रश्न इससे पहले भी आया था, इसमें देखेंगे कि कौन जो है अधिक बार रिपीट है ना। तो देख लीजिए इसमें 2 एक बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 6 एक बार है, लेकिन 3 जो है यहाँ 2 बार है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ग अंतराल ए से बी का वर्ग चिन्ह होगा। देखिए वर्ग चिन्ह जो होता है, एगो ऑप्शन यहाँ कट गया है, कोई बात नहीं है। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, यानी कहने का मतलब ए यहाँ पर निम्न सीमा है, बी हमारा उच्च सीमा है। ठीक, तो इस दोनों का योग अब बटा क्या होता है 2। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, क्या a माइनस बी बटा 2 होगा, नहीं होगा। a बटा 2 होगा, नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ए में दिया हुआ a प्लस बी बटा 2, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 4 6 5 4 6 3 4 का बहुलक होगा। अभी भी इससे पहले एक प्रश्न ऐसा आया था ना, इसका तो आप लोग बता ही सकते हैं कि क्या होगा आंसर। देखिए इसमें कौन सबसे अधिक बार है, 6 2 बार है, 5 एक बार है, 2 एक बार है, लेकिन 4 देखिए कितना बार है, 1 2 3 बार 4 है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। 4 लगातार क्या पूछ रहा है, विषम संख्याओं का माध्य। तो पहला देखिए, पहला विषम संख्या आप मान लीजिए x ना, पहला क्या विषम संख्या क्या हो जाएगा, पहला विषम संख्या मान लेते हैं x। तो दूसरा क्या होगा, देखिए विषम संख्या कह रहा है ना, तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर कंफ्यूज होके बहुत बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं, तो वैसा गड़बड़ नहीं करना है। देखिए पहला तो हम x मान लिए, तो दूसरा क्या x प्लस 1 मान ले,
नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स विषम संख्या माने हुए है ना, तो इसमें अगर हम विषम संख्या जोड़ देंगे तब तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, सम संख्या। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर विषम संख्या हम एक्स माने हैं ना, तो अगला जो विषम संख्या मानेंगे वो क्या मानेंगे, x+2 मानेंगे। ठीक है, फिर जो अगला मानेंगे वो x+4 मानेंगे, फिर अगला मानेंगे वो x+6 मानेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना कह रहा है, 4 लगातार, तो 1 2 3 4, तो इसका माध्य दिया हुआ है 6। माध्य का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही है, क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो इस सबको जोड़ लेते हैं, तो x+2 प्लस x+4 प्लस x+6। अच्छा, तो ये कितना संख्या है, 4 है। बाई कितना कर लेंगे, 4, बराबर में क्या लिखेंगे, तो माध्य दिया हुआ है 6। अब जोड़ लेते हैं इन सबको, तो एगो x यहाँ है, एगो यहाँ है, 2 गो है, एगो 3 गो है, एगो 4 गो ना, तो 4x लिख सकते हैं। एकदम आसान भाषा में आप लोग समझिए, ठेठी देहाती में। ठीक है, तो ये तो 4x हो गया। अब यहाँ पर 2 है, 4 है, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 और 6 12, तो 4x+12 लिख लिए, बराबर अगर इस 4 से गुना कर देंगे कितना में, 6 में, तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हैं 4x बराबर 24। अब प्लस में ना है, इधर से 12, बराबर को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से ना होगा, तो 4x बराबर कितना लिख सकते हैं, 12। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 अब बटा में 4, तो आंसर आपका क्या आ गया, 3। नहीं, ध्यान दीजिए, प्रश्न को देखिए पहले। बहुत बच्चे यही सब गड़बड़ कर लेते हैं ना, पढ़ने में लगता रहता है कि जो कुछ छूट रहा है, नहीं, पूरे प्रश्न को पहले पढ़िए, समझिए। ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है 3, लेकिन अगर दिया भी रहता तो आंसर नहीं होता, क्योंकि हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या माने हैं, x+6, तो देखिए x प्लस 6, x का मान आया 3, और 3 में जोड़ लेंगे 6, तो क्या प्राप्त हो गया, 9। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका सही आंसर, बी। 30 नंबर प्रश्न में है 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है ना। देखिए यहाँ पर ये जो 4 है, 1 2 3 बार है 4 ना, 3 बार क्या है, 4 है। अच्छा, 6 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार है 6। और देख लेते हैं और क्या दिया हुआ, 4 3 देख ली, 3 कितना बार है, 1 2, 2 बार है 3 और 1 बार है 5। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ 5, 4 तथा 6 दोनों, 3 तथा 6 दोनों, 3 4 6, तो इसमें 3 बार 4 भी है, 3 बार 6 भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर इस चैनल को, माने वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।